दोस्तों, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। आखिर उनकी हत्या क्यों की थी? ऐसी क्या वजह थी? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में रहने वाली 95 वर्षीय डॉक्टर स्नेहा भारकर को 31 अक्टूबर 1984 की सुबह आज भी याद है, जब एम्स में निदेशक के तौर पर उनका पहला दिन था और अचानक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर स्नेहा भार्गव कहती हैं, 31 अक्टूबर 1984 एक समान व्यस्त सुबह थी। मैं रेडियोलॉजी विभाग में एक महत्वपूर्ण केस पर चर्चा कर रही थी, लेकिन एक रेडियोग्राफर दौड़ता हुआ आया और कहा कि प्रधानमंत्री कैजुअल्टी यानी इमरजेंसी में आई हैं। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा और सूचना के नहीं आ सकती। ये प्रोटोकॉल नहीं है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं इमरजेंसी विभाग की ओर भागी। वहाँ 2 युवा डॉक्टर बैठे थे जो घबराए हुए लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री कहाँ हैं, और उन्होंने उस ट्रॉली की ओर इशारा किया जिस पर इंदिरा गांधी बिना चादर के लेटी हुई थीं। घटना के करीब 4 दशक बाद डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने हाल ही में अपनी यादों पर एक किताब लिखी है। ये किताब द वुमन हू रैन एम्स नाम से प्रकाशित हुई है। साल 1930 में पंजाब के फिरोजपुर में जन्मी डॉक्टर स्नेहा भार्गव साल 1984 से 1990 तक एम्स की पहली महिला निदेशक थीं। उस दिन को याद करते हुए डॉक्टर स्नेहा कहती हैं, इंदिरा गांधी खून से लथपथ थीं। मैंने उनका चेहरा देखा। मैंने उनके कुछ सफ़ेद बाल देखे जो कि उनकी हेयर स्टाइल थी। प्रधानमंत्री की हालत ये थी कि ट्रॉली पर भी गोलियां पड़ी थीं। भारतीय सेना ने जून 1984 में सिखों के प्रमुख धर्म स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर पर सैन्य अभियान चलाया था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। भारत सरकार के मुताबिक ये सैन्य अभियान जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथियों को दरबार साहिब परिसर से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनके सिख अंगरक्षकों ने गोलियां मार दी थीं। गोली लगने के बाद इंदिरा गांधी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स लाया गया। उन्होंने जून 1975 से मार्च 1977 तक 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई थी, यानी आपातकाल लागू किया था। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में जनरल सिंह भिंडरावाले सिख मुद्दों को मुखरता से उठाने के कारण राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी ने अमृतसर में सिखों के धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान का आदेश दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से चर्चित इस सैन्य अभियान में सैनिकों और श्रद्धालुओं समेत करीब 400 लोग मारे गए थे। सिख समूह इस आंकड़े पर विवाद करते हैं और दावा करते हैं कि इस अभियान में हज़ारों लोग मारे गए थे। इस कार्रवाई के कुछ ही महीनों के भीतर इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी। डॉक्टर स्नेहा भार्गव का कहना है कि 2 मिनट के अंदर 2 सर्जनों को बुलाया गया और उन्होंने इंदिरा गांधी की जांच की। वो कहती हैं, मुझे बताया गया कि फ़िलहाल नब्ज़ नहीं चल रही है, लेकिन अगर उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने कहा कि फिर इंतज़ार करने का क्या मतलब है? दौड़ो। हम जल्दी से प्रधानमंत्री को ऑपरेशन थिएटर ले गए और सर्जन को सौंप दिया। डॉक्टर स्नेहा बताती हैं कि इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप
बी नेगेटिव था, जो बहुत दुर्लभ है। उनके पास रेफ्रिजरेटर में बहुत कम बोतलें थीं। ऐसे में डॉक्टर ओ नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास रेफ्रिजरेटर में बहुत कम बोतलें थीं। ऐसे में डॉक्टर ओ नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। वे आगे कहती हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली के सभी अस्पतालों से खून इकट्ठा करना शुरू किया। वे उन्हें गर्दन की एक तरफ से खून दे रहे थे जो नीचे निकल रहा था। जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई उस समय उनके बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी को अस्पताल लाया गया तो राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके बच्चे भी वहां पहुंचे। डॉक्टर स्नेहा भार्गव कहती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ एम्स आए थे, लेकिन बाद में दोनों बच्चों को तेजी बच्चन के घर भेज दिया गया और सोनिया गांधी वहीं रहीं। सोनिया गांधी को अस्थमा का दौरा पड़ा था, फिर उन्हें दवा देकर ठीक कर दिया गया। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले कमरे में बैठा दिया गया। वे कहती हैं, सोनिया गांधी को देखना संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। खबर फैलने के बाद लोग लगातार आ रहे थे। मैं सोनिया गांधी से पूछती रहती थी कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं आने देना है। डॉक्टर भार्गव बताती हैं कि उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विदेश में थे। राजीव गांधी समेत कोई भी वरिष्ठ नेता दिल्ली में नहीं था। हालांकि इंदिरा गांधी के निजी सचिव R.K. धवन और राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार अस्पताल में मौजूद थे। डॉक्टर भार्गव कहती हैं, स्वास्थ्य मंत्री बी शंकरानंद और दूसरे कांग्रेस नेता आपस में बहस करते रहे। बाद में हमें बताया गया कि शून्य ना पैदा हो, इसलिए आपको ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु हो चुकी है। इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी माहौल पैदा हो गया। इस घटना के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन की यात्रा पर थे। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनकर वे तुरंत भारत लौटे। डॉक्टर भार्गव ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्ञानी जैल सिंह शाम करीब 5:20 पे अस्पताल पहुँचे। उस समय वे काफ़ी सदमे में और डरे हुए दिख रहे थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई है। वे कुछ देर रुके और राजीव गांधी को आने दो कहते हुए चले गए। इस किताब में स्नेहा भार्गव लिखती हैं कि जब राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की। वो राजीव गांधी की स्थिति के बारे में लिखती हैं। वो सदमे में थे लेकिन शांत थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मां को अपने एक सिख सुरक्षा गार्ड के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि वो संगत लग रहा था। वे अपनी मां के शव के पास ज़्यादा देर तक नहीं रुके। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए सरकार ने नानावटी आयोग का गठन किया था, जिसके अनुसार इन दंगों में 2733 सिख मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों और सिख संगठनों के दावों में अंतर है। डॉक्टर भार्गव अपनी किताब में लिखती हैं कि आग के कारण कई इलाकों को जली हुई हालत में भी एम्स लाया गया था। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी की मौत से एम्स में काम करने वाले सिख कर्मचारी भी घबरा गए थे। वो कहती हैं, एक टेक्नीशियन जो मदद कर रहा था वो भी सिख था। जब उसे पता चला कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया है तो वो घबरा गया और तुरंत ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। मेरा मुख्य रेडियोग्राफर भी सिख था। मैंने आईजी पुलिस को एम्स में पुलिस तैनात करने के लिए कहा ताकि हमारा स्टाफ सुरक्षित महसूस कर सके।